अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का वकला की तकरीब में शिरकत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जायदाद से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस काजी फायजी हसन रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत करके एक पार्टी को सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ओहदा छोड़ दिया। आसिम बाजवा कहते हैं कि मैंने खुद ओहदे से सुबुकदोश होने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। चार सद्दा में 3 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल के सफाक मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पुलिस ने 3 दिन में ही मुलजिम लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद इस केस की निगरानी कर रहे थे। किला अब्दुल्ला में 7 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश दरख्त से लटका दी गई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अफसोसनाक वाक़े का अज़ खुद नोटिस ले लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामिया फारूकिया का दौरा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मौलाना हलीफ जालंधरी से भी मौजूद। मुराद अली शाह का मौलाना आदिल खान की शहादत पर उनके भाई मौलाना उबैदुल्ला खालिद और बेटे मौलाना मुफ्ती अनस से इजहार ताज़ियत। कहते हैं कि मौलाना आदिल खान हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे। कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्क भर में आवाम को महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरों से निजात दिलाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज से मुनाफाखोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आज़म इस मुल्क के सबसे बेखबर आदमी हैं। वज़ीर आज़म को आटे चीनी की कीमतों और महंगाई का पता ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कराची की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। शहरी रहमान का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वज़रा इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। गुजरावाला जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। लीगी रहनुमा शरीक राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर को नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत गुजरावाला जलसे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नून लीग गुजरावाला में शौक से जलसा करे, कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई वजीर महमूद उर रशीद की एजाज चौधरी के हमरा अंसारी हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन ताकतों का आला कार बनकर इंतशार चाहते हैं। आले शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक सदर के ज़रूरी टेस्ट कर लिए गए, रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। वज़ीर आला पंजाब ने 115 सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और 20 मोबाइल अराजी सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़ार कहते हैं आवाम की सहूलत के लिए बेमिसाल इक़दाम उठाए गए।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से 10 अफराद जाँ बहक, 385 नए केसेस की तस्दीक। एक्टिव केसेस 8,552 हो गए। और कराची में आज से हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमान संभालने के बाद मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने उन्हें बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां वज़ीर आज़म का सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार सामने आया है। मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक बहरिया के सरबराह के दरमियान ये मुलाकात हुई है। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने अब से कुछ रोज़ कबल बहरिया की कमान संभाली है और उसके बाद ये दोनों हाई प्रोफाइल मुलाकातों का पहला सिलसिला है जिसमें एडमिरल अमजद खान न्याजी और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जामिया फारूकिया कराची आमद। वज़ीर आला सिंध ने मौलाना आदिल खान की शहादत पर उनके भाई मौलाना उबैदुल्लाह खालिद और बेटे मौलाना मुफ्ती अनस से ताज़ियत की। मुलाकात में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मौलाना हनीफ जालंधरी भी मौजूद थे। मौलाना आदिल के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहना था मुराद अली शाह का। बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जामिया फारूकिया हब रिवर रोड आमद हुई है। वज़ीर आला सिंध ने मौलाना आदिल खान की शहादत पर उनके भाई मौलाना उबैदुल्लाह खालिद और बेटे मौलाना मुफ्ती अनस से ताज़ियत की है। वज़ीर आला सिंध के हमरा एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन भी मौजूद हैं। मौलाना आदिल वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा कि मौलाना आदिल खान हमेशा हमारी रहनुमाई करते थे और उन्होंने इस बात का अहद किया कि मौलाना के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने उनके वरसा को यकीन दिलाया कि इनके जो कातिल हैं वो जल्द कैफे की इजाज़त तक पहुँचाएंगे। इस दौरान वहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मौलाना हनीफ जालंधरी भी मौजूद थे। जी हमें अपडेट कर रहे थे शफकत, इस हवाले से ताज़ियत की गई है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद समेत दीगर अहम रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट करें, अहम मुलाकात हो रही है। इस वक्त आपको अपडेट करते चलें कि नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास इस वक्त जारी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून इस इजलास की सदारत कर रही हैं। इजलास में राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद समेत दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हैं। अहम इजलास है जो कि इस वक्त नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जारी है। वाज़ेह कर दें कि 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा होना और इस सिलसिले में ये इजलास बुलाया गया है। बात करेंगे, ज्वाइन किया है नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी हमारे साथ हैं। इमरान, बताएगा क्या क्या उमूर ज़ेर गौर आ रही हैं आज के इस अहम इजलास में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास है वो शुरू हो चुका है। इजलास में सेंटर परवेज रशीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब समेत दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो मौजूद हैं। जबकि 188 में ये इजलास जारी है। जबकि इस इजलास की जो सरबराही है वो मरियम नवाज कर रही है और ख़ास तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनकी रैपिड रिस्पांस फोर्स थी उसको मदऊ किया गया, जिसको अब नाम तब्दील करके नाम दिया गया वोट को इज्जत दो पासबान। उनका इजलास है, उनको भी शामिल किया गया इस इजलास में, जो खास तौर पर 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से जो हिकमत अमली है वो अपनाई जाएगी। इस हवाले से जो तजावीज़ हैं वो भी ली जाएंगी। जबकि इस मुहिम के वोट को इज्जत दो पासबान की मुहिम के जरिए नौजवान नस्ल, खवातीन समेत मुआशरे के तमाम जो शोबा जात और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सियासी तरबियत की जाएगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम नून
उनकी जानिब से इसका जो आज का जो लामिया है वो सामने आ रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक इस मुहिम से वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की जो अहमियत है उस हवाले से भी अवामी आगाही मुहिम चलाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइन की पासबानी, पाकिस्तान की पासबानी, मजबूत आइन और मजबूत खुशहाल पाकिस्तान की जमानत के तौर पर इस मुहिम का आगाज करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक इसके बाद अवाम में अवामी राय जो है वो शऊर उजागर किया जाएगा वोट की हुर्मत के लिए और आइन की मजबूती के लिए। इस इजलास को चेयर कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी नायब सदर मरियम नवाज और खास तौर पर ये जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जिसका नाम चेंज करके इसको नाम दिया गया वोट को इज्जत व पासवान, इस फोर्स को 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से मोटिवेट किया जाएगा। आज लाहेअमल बनाया जाएगा, इनको अहम टास्क सौंपे जाएंगे। जी इमरान भट्टिया में अपडेट कर रहे थे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी है। रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां नून लीगी वर्कर्स को एहतजाज से रोकने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई है। जावेद हाशमी के घर के बाहर भी पुलिस पहुंच गई है। पुलिस और जावेद हाशमी के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। बात करेंगे उमर अली खान से। उमर, अपडेट कीजिए। जी, मुल्तान में आज नून लीग की जानिब से एहतजाजी रैली की कॉल दी गई थी, जिस पर आज सुबह से ही पुलिस जो है मुख्तलिफ चौकों पर दिखाई देने लगी। पुलिस की जानिब से भारी नफरी जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर भी तैनात की गई ताकि किसी भी बदनज़मी को जो है वो रोका जा सके। इसके अलावा जो नून लीगी रहनुमा है, मकामी रहनुमा यहाँ पर और कारकुनान है, उनके घरों के बाहर भी पुलिस ने जो है घेराव किया। जावेद हाशमी के घर के बाहर भी पुलिस एहलकार जब पहुंचे तो जावेद हाशमी घर से बाहर निकले और इनकी पुलिस वालों से काफी कलकलामी भी हुई, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। जावेद हाशमी का ये कहना है कि पूरी स्टेट को पुलिस स्टेट बनाया हुआ है और सिर्फ एक एहतजाजी रैली को रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मखदूम जावेद हाशमी का ये भी कहना था कि एक पुरअमन रैली को रोका जा रहा है, जो कि एक जमहूरी हक है। हमारा जो एहतजाज है वो पूरा मन होगा और इसको किसी सूरत रोका ना जाए। मुल्तान से उमर अली खान ने अपडेट किया। मुल्तान में नून लीगी वर्कर्स को एहतजाज से रोकने के लिए पुलिस सरगर्म। जावेद हाशमी के घर के बाहर भी पुलिस पहुंच गई और ये मनाजिर उस वक्त के जब जावेद हाशमी ने बात की पुलिस एहलकारों से, तल्ख कलामी भी हुई पुलिस और जावेद हाशमी के माबैन। और वाक़या कुछ यूँ हैं कि नून लीगी वर्कर्स को एहतजाज से रोकने के लिए पुलिस सरगर्म है। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह के बाहर भी पहुँच गई और जावेद हाशमी और पुलिस के माबैन तल्ख कलामी हुई है। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कानून की सतह पर आपको बताएं कि कायम की गई 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस में सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर और 20 मोबाइल अराजी सेंटर्स का भी इफ्तिताह कर दिया। ये मोबाइल सेंटर्स हैं जिनका आज इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला ने कानून की सतह के ऊपर ये फैसला किया है। उस्मान बुज़दार ने सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर और 20 मोबाइल अराजी सेंटर्स का इफ्तिताह किया है। 100 तहसीलों में रजिस्ट्री के निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, ऐसा कहना है उस्मान बुज़दार का। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद खुदकार तरीक़ाकार के ज़रिए इंतकाल अराजी का काम आसान हो जाएगा। अपडेट करें आपको कि उनका कहना था कि 4 ममालिक के सफारत खानों को भी इसमें लाइन अप किया गया है। बात करेंगे इमरान भट्टी से। इमरान, बताइएगा, इन सैटेलाइट वेन्स ने काम शुरू कर दिया है? आज बिल्कुल जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा किया और इस सिलसिले में जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला हुकाम है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर हुकाम ने जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लाई गई इस्लाहात के बारे में आगाह किया, जबकि जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कानूनगोई सतह पर 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ जिला पंजाब ने सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर 20 मोबाइल अराजी सेंटर का भी इफ्तिताह किया और जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मोबाइल अराजी सेंटर का मुआयना भी किया। और जबकि इस मौके पर जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जिला की पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को, खासतौर पर किसानों को अराजी की मुंतकिली के हवाले से जो सहूलियात है उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया और 100 तहसीलों पर रजिस्ट्री के निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद खुदकार तरीके के जरिए इंतकाल राजी के अमल को सूबा भर में तस्वीर दे रहे हैं। जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि 4 ममालिक के सफारतखानों में ओवरसीज अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए हैं। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत
सिफारतखानों में राजी रिकॉर्ड से मुतल्लिका खिदमात फराहम की गई है। उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता हुकूमत पर तकीद करते हुए कहा कि पंजाब की तारीख में राजी रिकॉर्ड की जो खिदमात की फरहमी के लिए ऐसा तरीक़ासाज़ इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। माजी में राजी रिकॉर्ड से मुतल्लिका अमूर को ज़ाती ना की भेंट चढ़ाएगा, जबकि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिंदगियों में अवाम की जिंदगी में आसानियाँ पैदा कर रही है और करते रहेंगे। जी इमरान भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 115 अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उम्मे रुबाब चांडियों के अहल खाना कत्ल पर अज खुद नोटिस की समाअत हुई है। मफरूम मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मफरूम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद न करने पर DGFC बलूचिस्तान, DG रेंजर्स सिंध और IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं, उस्मान अब्बासी हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। साकिब अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और चीफ जस्टिस ने DIG हैदराबाद नईम शेख की सरजनिश भी की है। इस्लामाबाद से खबर आई है उम्मे रुबाब चांडियों के अहल खाना के कत्ल पर आज नोटिस की आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का मफरूम मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर शदीद इज़हार बरहमी सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या मुल्ज़िमान पुलिस और रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या हैदराबाद पुलिस की सारी नफरी बेकार हो गई? पुलिस अफसरान दफातर से बाहर ही नहीं निकलते। सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। DGFC बलूचिस्तान, DG रेंजर्स सिंध को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद की हिदायत की गई। अपडेट करें आपको, उम्मे रुबाब चांडियों के अहल खाना कत्ल पर आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। मफरूम मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर सुप्रीम